वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. Hello everyone, welcome back to the weekly analysis video of gold and bitcoin. So guys, आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड और बिटकॉइन में किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल है। कुछ मेजर लेवल्स का चेकआउट करेंगे और सेलिंग और बाइंग लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। ये गाइस आपके सामने लास्ट वीक के गोल्ड के वीकली एनालिसिस ओपन है। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का ये लेवल है, गोल्ड जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 3373 पे, मैंने आपको बोला था कि गोल्ड का ये क्रूशियल लेवल है 3350 का। यहाँ पे गोल्ड रीटेस्ट करके अपने इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। और अगर किसी ने मेरे वीकली एनालिसिस को वीडियो को देखकर यहाँ से बाई किया होता तो ऑलमोस्ट उसको यहाँ पे तकरीबन कोई 1000 पिप का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होता। तो मार्केट का जो लेवल था 3450 का, ये हमारा अल्टीमेट बाइंग लेवल था। मार्केट ने उसको हिट किया है और हमें पूरे के पूरे यहाँ पे 1000 पिप की ट्रेड दी है। चलिए फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो मंडे को हमारे पास कोई भी मेजर इवेंट नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास 7:30 पीएम को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई का डाटा आ रहा है, जिसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा बताई जा रही है। वेडनेसडे को हमारे पास 7:30 पीएम को जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा आ रहा है, तो इसकी भी जो पहले से कम बताया जा रहा है। थर्सडे को हमारे पास गाइस एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रही हैं और आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है। तो थर्सडे का जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला हमारे लिए। ओवरऑल जो डाटा है वो यूएसडी के लिए वीक ही है। फ्राइडे सितंबर 5 को ये गाइस ये इस मंथ की और इस वीक की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। 6 पीएम को डॉलर के हिसाब से नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसको हम एनएफपी बोलते हैं, एनएफपी का डाटा आने वाला है, जो कि पहले से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा बताया जा रहा है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहे हैं, जो कि पहले से 4.2% थे, फोरकास्ट में 4.3% बताए जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं नेक्स्ट वीक के अंदर देखूं तो डॉलर आपको वीक होता हुआ नजर आएगा। चलिए टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं, पुराने सारे एनालिसिस को रिमूव करते हैं और चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीकली एनालिसिस की गाइस बात करें तो वीकली ये टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर दिया। तो वीकली के अंदर अगर आप देखें तो गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। जो इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर है गोल्ड का वो इस जगह पे ब्रेक हुआ है, सो इसको मार्क कर लेते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने लास्ट वीक के अंदर अपनी लिक्विडिटी यानी कि इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया था। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद आप देखें कि गोल्ड के अंदर ऑल टाइम हाई लगी है, जिसकी वैल्यू है 3500 की। इसको मार्क कर लेते हैं हम ऑल टाइम हाई से। अब यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रेंज हमें दिखी है, लगभग कोई 12-13 हफ्तों से गोल्ड ने एक रेंज हमें दिखाई है। रेंज दिखाने का बाद लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो एक काफ़ी ज़्यादा मोरोबूजो टाइप कैंडल ओपन हुई है, जो कि हमें इंडिकेशन देती है बुलिश की। तो देखते हैं कि अब किस तरह से गोल्ड फर्दर मूव करता है या सेल होता है। डेली के अंदर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन कर लिया। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये ऑल टाइम हाई लगी हुई है। जो इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ है डेली के अंदर वो इस जगह पे हुआ है, इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ break of structure. So this is our breakup structure. So this breakup structure is valid because market already took the liquidity from the previous thing. So mark this as our inducement. Okay. Now यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सो मार्केट के अंदर एक ये ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हुई है, जहाँ पे मार्केट ने लगभग आपका गोल्ड यहाँ से बाय हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन की कुछ लाइंस को ड्रॉ करूँ तो ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, जिसकी टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका टॉप बनता है 3452 का, जो कि हमारा लास्ट वीक का टारगेट था, मार्केट ने हिट कर दिया। और नीचे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बना दी है। सपोर्ट की वैल्यू को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ओवर जोन। सो ये हमारे पास गोल्ड के अंदर ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट से उठकर मार्केट ने लगभग अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच कर लिया है। अब चलते हैं हम फॉर द एंट्री पर्पस के लिए H4 टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हमारा बेस्ट टाइम फ्रेम है फॉर द एंट्री पर्पस के लिए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो मार्केट के अंदर बार बार मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हुई है 3 बार, अब ये चौथी बार है।
अब यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता रहता हूँ कि मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो यही होता है कि यहाँ से मार्केट के अंदर एक छोटी सी सेलिंग आएगी और दोबारा मार्केट यहाँ से सेलर्स को बिठा के बाई की तरफ चली जाएगी और ऑल टाइम हाई हिट कर देगी। अब एंट्री आपने दोबारा कैसे बैठना है, जिसने यहाँ से मिस किया है वो इस रैली को कैसे ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन करेगा आपके पास ये जोन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज अ वेरी क्रूशियल जोन, सो इसको आप यहाँ पे ड्रॉ करके रखें, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है हमारी 3409 से लेकर ये खत्म होता है हमारा 3400। तो ये एक प्रॉपर पूरा जोन है, दिस इज अवर बाइंग जोन। तो आपने क्या करना है, अगर मंडे के अंदर आपको कोई भी कैंडल जो इस लेवल के नीचे क्लोज कर देती है तो आपने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड ओपन कर लेनी है सबसे पहले तो, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडेट किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी कैंडल 3440 के नीचे क्लोज करे आप यहाँ से सेल करिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए ये होना चाहिए 3410 का। 3410 की सेलिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, फिर आपने यहाँ से बाय करना शुरू कर देना है। कुछ एविडेंस देखना बहुत जरूरी है, उस एविडेंस को देखने के लिए आपको हमारा लाइव टेलीकास्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हम रात को 9:30 बजे करते हैं। और यहाँ से फिर मार्केट अगर इस लेवल तक पहले जाएगी, उस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट आपको ऑल टाइम हाई जा सकता है। अगर ऑल टाइम हाई को मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे आपने रुकना नहीं है, आपने अपनी बाय कंटिन्यू रखनी है और ये मार्केट आपकी 550 के लेवल तक भी आपका जो गोल्ड है वो जा सकता है, देयर इज नो डाउट। ठीक, अब सेलिंग गाइस आपने लॉन्ग टर्म, पहले तो शॉर्ट टर्म सेलिंग आपने ऊपर से कर लेनी है। अब यहाँ पे सिनेरियो एक और है, अगर तो मार्केट यहाँ से सेल नहीं हो और एकदम से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो आपने फिर ये रीटेस्ट का सिनेरियो यहाँ पे देखना है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, इसी लेवल को रीटेस्ट करने जरूर आएगी, दिस इज 100% श्योर। मार्केट कभी भी अपने लेवल को भूलती नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगी गाइस, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से नीचे आएगी और फिर यहाँ से बाय होना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आपने अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाता है तो तुरंत बाय कर लेना है। ठीक है, फिर आपने देखना नहीं है। अब यहाँ पे राइट, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर अगर ये लेवल गाइस आपका 3400 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है फिर आपने इसको सेल करिए आप आराम से। सेल आप कहाँ तक कर सकते हैं, सेल आप इन लेवल्स तक कर सकते हैं इजिली। ठीक है, ये जो लेवल है आपका 3321 तक, जहाँ पहला टारगेट आपका जो सेलिंग का रहेगा वो ये वाला रहेगा, दिस लेवल। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक ही रखें इसको, क्योंकि मार्केट के नीचे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको टच करके दोबारा ऊपर जा सकती है, जिसकी वैल्यू है 3352। अगर यहाँ पे कोई एविडेंस बाय का मिलेगा तो फिर बाय करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको गाइस एक नटशेल में बता दिया कि मार्केट यहाँ से सेल होने के चांसेस हैं। यहाँ से आपने सेलिंग करनी है जब मार्केट H4 की H1 की कैंडल इस लेवल के नीचे जो कि है 3440 के नीचे क्लोज कर देता है, आप यहाँ से सेल कर दीजिए। 3410 तक का टारगेट रखिए, फिर यहाँ से कोई भी बाय का एविडेंस मिलता है बाय करिए। पहला टारगेट आपका यही वाला लेवल होना चाहिए जो कि 3450 है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देता है, इसके रीटेस्ट के ऊपर आपने फिर से बाय करना है या कंटिन्यू करनी है नीचे वाली बाई, और फिर ऑल टाइम हाई तक। अगर ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर देता है फिर आपने रुकना नहीं है, आपने 3550 तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है। ये है बाइंग का सिनेरियो। सेलिंग का सिनेरियो एक ही सिनेरियो पे करना है। 3400 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, इसी लेवल के रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर दीजिए और 3352 तक आपने इसको सेल करके रखना है। So this is the overall technical and fundamental analysis of gold for the next week. जल्दी चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। So guys, this is our previous week analysis of Bitcoin. तो आपको मैंने ये बताया था कि आप अगर मार्केट के अंदर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, मार्केट इसको रीटेस्ट करके दोबारा यहाँ पे कोई बुलिश साइन देती है तो अपने बाय करना है टिल ऑल टाइम हाई। बट मार्केट फेल टू क्रिएट है, यहाँ पे कोई भी हमें बुलिश का साइन नहीं मिला है। ये H4 का चार्ट ओपन है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर दिया, इसके रीटेस्ट के ऊपर हमने सेल किया था। अगर यहाँ से आपने किसी ने भी यहाँ पे इस लेवल से बिटकॉइन को सेल किया होगा तो ऑलमोस्ट आपको $7500 का प्रॉफिट हो रहा होगा था। अब हमारा टारगेट था पहला वाला 107300 का, वो हिट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट ये हो सकता है कि चलिए उसके लिए पुराने चार्ट्स को सबको ओपन करते हैं और एक नए एनालिसिस को शुरू करते हैं। सो रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एंड गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। सो ये हमारे पास बिटकॉइन का वीकली का चार्ट ओपन है। अगर आप देखें तो नटशेल के अंदर वीक गोल्ड आपका बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। स्ट्रक्चर जो इसका लेटेस्ट ब्रेक हुआ है बिटकॉइन का वो वीकली के अंदर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसको मार्क कर लेते हैं हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने लास्ट वीक की लिक्विडिटी यहाँ पे एक अकोमोडेट की थी। सो दिस इज ओवर इंड्यूसमेंट। अब इसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक होता हुआ हमें नजर नहीं आया है, जस्ट एक सिंपल हाई यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे गया है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने लगाया है जिसकी वैल्यू है 1,24,000 का, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लग दिया, इसको मार्क कर देते हैं 88 से। अब यहाँ पे
हमें देखने को मिला है कि लास्ट के 3 वीक से यहाँ पे आपको बिटकॉइन के अंदर सेलिंग नज़र आई है और ये सेलिंग का रीज़न यही था कि मार्केट अपने लास्ट के जो हाई था उसको यहाँ पे लिक्विडेट किया था। इसको मार्क कर देते हैं एज़ लिक्विडिटी। अब गाइस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे आपका बिटकॉइन खड़ा है, इसको मार्क करके रखिए। ये जो लेवल है आपका, ये आपका प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लेवल था, वो बाद में यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ और गोल्ड आप बिटकॉइन आपका अप साइड पे निकल गया। अब दोबारा आपका जो बिटकॉइन है वो उसी लेवल पे आके खड़ा हो चुका है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लेवल्स को देखें तो मार्केट ने यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर है लेटेस्ट, वो इस जगह पे बनाया हुआ है। ये वाला हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था इस जगह पे। वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम एट दिस लेवल। ये इसको मार्क कर लेते हैं हम विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज वैलिड बिकॉज मार्केट ऑलरेडी टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग एट दिस लेवल, सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। अब ये हमारे पास लो आ गया, ये हमारे पास हाई आ गया है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, नीचे आके अपनी इंड्यूसमेंट यहाँ पे कैप्चर कर ली हुई है। इसको मार्क कर लेते हैं इंड्यूसमेंट। अभी हमारा हाई क्या है, ये हमारा हाई है। हाई हमारा कंफर्म हो चुका है और लो अभी भी हमारा ये वाला है। दिस इज ओवर लो। जब तक मार्केट इसके बीच में है, ये मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है और जिस लेवल पे खड़ी है दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। यहाँ से आप बाइंग की प्रैक्टिस कर सकते हो गाइज, ठीक है। यहाँ से आप बाई करिए बिटकॉइन को। आपका टारगेट पहला वाला ये वाला हाई होना चाहिए जिसकी लेवल वैल्यू है 1,17,000। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग करते तो आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक इसको देख सकते हो। ये मैं आपको मार्किंग्स दे देता हूँ, यहाँ पे आपने करना है। अब चलते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर आपको अच्छे से नज़र आएगा कि क्या करना है। H4 के अंदर जिस लेवल पे खड़ा है आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, या इसके लेवल के रीटेस्ट के ऊपर भी आप इसको बाई कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 1,17,000 का होगा। इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर देता है आपका बिटकॉइन, ये आपकी मार्केट जो है वो फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकती है। गाइस सेलिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सेलिंग आपने एक ही सूरत पे करनी है। वो क्या है, लेवल आपका जो सेलिंग का बनता है वो बनेगा आपका ये वाला। अगर मार्केट यहाँ से कुछ नीचे आके इस लेवल के नीचे कोई बड़ी क्लोजिंग दे देती है, इस लेवल के नीचे आपका बिटकॉइन आ जाता है, फिर आप यहाँ से सेल करिए और यहाँ से फिर आप इसका जो फर्दर टारगेट ये होगा वो ये वाला, इस लो तक भी क्या पता आपका जो बिटकॉइन है वो आ जाए, जिसकी वैल्यू है 98,240 की, ठीक है। यहाँ तक फिर आप इसको सेल कर दीजिए अगर इस लो के नीचे 107,300 नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। दिस इज़ द टेक्निकल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। बाकी फंडामेंटल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। गाइज जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लाइव स्ट्रीम करें या कोई भी नई वीडियो पेस्ट करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी आ जाए। गाइज देयर इज अनाउंसमेंट फॉर यू। इफ यू वांट टू जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल शो यू। दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल लिंक। इसको आप प्रेस करके आप हमारा टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हम डेली अपडेट्स को पोस्ट करते हैं। अगर आप हमारी लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आपने बस एक्सएम ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अपनी आईबी अगर बनाई हुई है तो चेंज करने के लिए यहीं पे हमें डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर हम डेली अपडेट्स पोस्ट करते हैं। दिस इज ओवर प्रीवियस वीक आउटकम। 480 पिप्स हमने कैप्चर किए हैं जिसके अंदर कुछ बड़े विंस भी हैं, कुछ 2 लॉसेस भी हैं और ब्रेक इवन पॉइंट्स भी हैं। इस तरह की जिस तरह से ये गोल्ड के अंदर हमने लाइव ट्रेड की थी और ये हमारा यूरो यूएसडी के अंदर बाई की ट्रेड थी। इस तरह के हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स को लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।